ओम शांति। एक पादरी ने अपने प्रवचन में कहा कि जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं और जो सत्य कर्म करते हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते और पाप कर्म करते हैं वो नरक में जाएंगे। सभा में एक नास्तिक बैठा था और उसने प्रश्न किया, वो कहाँ जाएंगे जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते परंतु सत्कर्म करते हैं, और वो कहाँ जाएंगे जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं पर पापी है। पादरी असमंजस में पड़ गया। ऐसा प्रश्न अब तक किसी ने नहीं पूछा था, परंतु सच्चा था। और उसने कहा कि मुझे 1 हफ्ते का समय चाहिए, अगले रविवार के प्रवचन में मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। पूरा हफ्ता, दिन भर और रात भर पादरी ने बहुत सोचा, हर दिशा में सोचा, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। रविवार आ गया, समझ नहीं आ रहा था क्या उत्तर दूं, और वो व्यक्ति तो निश्चित रूप से आएगा। इसलिए पादरी थोड़ा जल्दी चर्च में चला जाता है। ईसा मसीह का पुतला है, अपना सिर रखता है और कहता है, हे प्रभु अब तुम ही उत्तर दो। मैंने अब तक तुम्हारी ओर से बोला है हर बार। 7 दिनों से ठीक से सोया नहीं है, जागा है, सुबह का समय है, नींद लग गई और सिर रखे रखे ही सो गया। और सोए हुए एक स्वप्न देखा, और स्वप्न में उसने देखा एक ट्रेन आई है और वो स्टेशन पर खड़ा है और ट्रेन पर लिखा है स्वर्ग। ये ट्रेन स्वर्ग की ओर जा रही है। वो सोचता है स्वर्ग जाकर ही अब पता करूंगा, अगर वहाँ पर हिटलर मिल जाए या चंगेज़ खान मिल जाए या तैमूर मिल जाए तो मुझे उत्तर मिल जाएगा। ये लोग भी ईश्वर पर विश्वास करते थे। चंगेज़ खान भी धर्म ग्रंथ पढ़ता था और बाद में दिन भर नरसंहार, भगवान से आशीर्वाद लेकर हजारों की हत्या करता था। हिटलर भी ईश्वर पर विश्वास करता था और वो सोचता है कि यदि मुझे वहाँ पर वो लोग मिल जाए जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, सुकरात, बुद्ध, पर जिनका जीवन दिव्यता से भरपूर था, तो मुझे मेरा उत्तर मिल जाएगा। और ट्रेन निकल पड़ती है और स्वर्ग आ जाता है। वो उतरता है पर उसे बड़ा धक्का लगता है कि स्वर्ग में ऐसी उदासी, चारों तरफ धूल, कोई प्रकाश नहीं, कोई संगीत नहीं। कुछ संत पेड़ के नीचे उदास बैठे थे। वो स्टेशन मास्टर से पूछता है, क्या ये स्वर्ग है? हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए? उत्तर मिलता है स्वर्ग यही है, पर यहाँ कोई सुगंध नहीं, कोई नृत्य नहीं हो रहा है, कोई महल नहीं, कोई देवता नहीं।
वो पूछता है क्या कोई गाड़ी नरक की ओर भी जा रही है, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। नरक की गाड़ी में बैठता है, नरक पहुंचता है और बड़ा आश्चर्य लगता है, बड़ा धक्का। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, चारों तरफ संगीत, सुगंध, नृत्य हो रहा है। उसने धर्म ग्रंथों में पढ़ा था नरक कैसे होगा, पर ये क्या, ये कैसा नरक है? फिर से पूछता है स्टेशन मास्टर को, क्या ये नरक है? उत्तर, हाँ, पर कैसे? उत्तर मिलता है, ये नरक पहले वैसा ही था, आग, यातना, दुख, जैसे तुम्हारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है। पर जब से यहाँ बुद्ध आए और जब से यहाँ सुकरात आए और जब से यहाँ दूसरी जागृत आत्माएं आ गई है, ये नरक अब स्वर्ग जैसे लगने लगा है। यदि जो परमात्मा पर विश्वास नहीं करते परंतु पुण्य कर्म करते हैं और जागृत चेतनाएं हैं, और ऐसी चेतनाएं भी यदि नरक में चले जाए तो वो नरक भी स्वर्ग बन जाता है। सुबह की अव्यक्त वाणी, पवित्र गृहस्थी, पवित्र गृहस्थी, जिन्होंने पवित्रता का संकल्प, पवित्रता का व्रत, पवित्रता का वचन, पवित्रता की सहज धारणा, पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार, पवित्रता का स्वधर्म अपनाया है, तो वहाँ क्या हो जाएगा? क्यों लग जाएगी आत्माओं की? वहाँ आत्माएं आकर्षित होगी। और ये तो वो आत्माएं हैं जिन्होंने केवल ईश्वर पर विश्वास नहीं किया परंतु उस ईश्वर को जाना है, समझा है, अपना बनाया है और अपने जीवन को उसकी यज्ञ की वेदी पर स्वाहा किया है। अगर ऐसी आत्माएं नरक में भी होगी तो वो घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग। वो घर क्या बन जाएगा? आश्रम। पवित्रता में ऐसी शक्ति है जो नरक को भी स्वर्ग बना दे। पवित्रता स्वर्ग की भोर है। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी, मुरली की शुरुआत किस शब्द से है और मुरली का अंत किस शब्द से है? आज से शुरुआत है और अंत अच्छा से। आज और अच्छा के बीच सारे जीवन का सार छिपा है। आज और अच्छा के बीच सारे सृष्टि के रहस्य छिपे हैं। आज और अच्छा के बीच ये संसार का इतिहास और संसार का भूगोल छिपा हुआ है। आज और अच्छा के बीच जीवन का संपूर्ण फलसफा, एंटायर फिलॉसफी छिपी हुई है। तो जैसे मुरली की शुरुआत आज से है, तो हमारे दिन की शुरुआत भी किससे हो? आज। आज करना है। जो अब तक नहीं किया वो अब करना है। जो अब तक निलंबित किया था, पेंडिंग है,
वो अब करना है। और जो करना है वो कौन सी बात है? एक ही संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता के नए संकल्प रचने हैं। कितने रचेंगे? 108। ये इस हफ्ते का गृह कार्य है। पर वो संकल्प वो ना हो जो अब तक सुने हुए हैं। वो कैसे हो? अभिनव, एकदम फ्रेश, अभी अभी नहा के आए हुए, ताजा ताजा। उदाहरण उदाहरण उदाहरण, मैं पवित्रता का क्या चमत्कार हूं। मैं पवित्रता का ज्वालामुखी हूं। मैं पवित्रता की क्रांति हूं। पवित्रता का जादू हूं। पवित्रता का कौन हूं? अग्निकुंड हूं। मैं पवित्रता का यज्ञ हूं। मैं पवित्रता का आकाश हूं। मैं पवित्रता की धरनी हूं। मैं पवित्रता का बीज हूं। मैं पवित्रता का फोर्स हूं। मैं पवित्रता का स्रोत हूं। मैं पवित्रता का क्या धारा हूं। पवित्रता की धारा हूं। मैं पवित्रता, बोलते जाओ और लिखते भी जाओ। क्या? बस पवित्रता की छाया हूं। पवित्रता का वटवृक्ष हूं। पवित्रता का हिमालय हूं। पवित्रता का सागर हूं। पवित्रता का हंस हूं। पवित्रता का स्तंभ हूं। पवित्रता का मधुबन हूं। पवित्रता का महल हूं। पवित्रता का, बोलते जाओ, ताज हूं। पवित्रता का घर। पवित्रता का घर। पवित्रता का मोती। पवित्रता का हीरा। पवित्रता का रत्न। हीरा मोती रत्न। दूसरा बोलो। पवित्रता की आग हूं। पवित्रता का रिवॉल्यूशन हूं। पवित्रता का क्या हूं? दावानल। पवित्रता का क्या हूं? बॉम्ब। पवित्रता का सितारा हूं। सूर्य हूं। प्रकृति को देखते जाओ और याद करते जाओ जो जो प्रकृति में दिख रहा है। आकाश की तरफ देखो, क्या दिख रहा है? आकाश हूं, सूरज हूं, चांद हूं, सितारा हूं। धरती को देखो, क्या क्या दिखाई दे रहा है? झरना हूं, नदी हूं, सवेरा हूं, सूर्योदय हूं, उषा की किरण हूं। पवित्रता का फव्वारा हूं। पवित्रता का की झील हूं। पवित्रता, झील, नदी, पर्वत, जो जो दिखाई देता है उस सब में स्वमान को जोड़ देना है। पवित्रता का कैमरा हूं। पवित्रता का माइक। पवित्रता का लाउड स्पीकर। पवित्रता का टेप रिकॉर्डर, गुलदस्ता, मोबाइल, चार्जर, घड़ी, चित्र। पवित्रता का चित्र हूं। पवित्रता का सिनेमा हूं। पवित्रता की दीवार हूं। पवित्रता का ट्यूबलाइट। पवित्रता का फैन। पवित्रता का सिम कार्ड। पवित्रता का एसी। पवित्रता की घड़ी, फ्रिज, कूलर,
तो नए संकल्पों की रचना करनी है। रचनात्मक बनना ही ब्रह्मचर्य को धारण करना है, क्योंकि काम ऊर्जा है, काम शक्ति है, उसे दबाया नहीं जा सकता, उससे भागा नहीं जा सकता, उससे लड़ा नहीं जा सकता, ना उसे परास्त किया जा सकता, उसे दिशा दी जा सकती है। और वही काम जब ऊर्ध्वगामी बनता है तो वही ब्रह्मचर्य बन जाता है। ब्रह्मचर्य इज नॉट एंटी लव। वही काम, उसको क्या चाहिए? रचनात्मकता। ब्रह्मचर्य की कविता हूं, ब्रह्मचर्य का गीत हूं, ब्रह्मचर्य का गान हूं, संगीत हूं, सरगम हूं, इंद्रधनुष हूं, श्लोक हूं, शब्द हूं, झनकार हूं, अंगार हूं, अस्त्र हूं, शस्त्र हूं, श्रृंगार हूं, दर्पण हूं। तो क्या कहा आज की मुरली में? शुरुआत हो रही है आज से और अंत अच्छा से। दिन की भी शुरुआत हो आज से कि आज पवित्र बनना है, नए सिरे से पवित्रता धारण करनी है। नई नई पवित्रता, अभी अभी अवतरित हुई हुई पवित्रता। पवित्रता का अवतार हूं, तीर्थंकर हूं, बुद्ध हूं, ईश्वर पुत्र। पवित्रता का व्रत हूं, महाव्रत हूं, संकल्प हूं, मुस्कान हूं, दृष्टि हूं। अच्छा, और दिन की शुरुआत भी किससे हो? अच्छा से। कि जो भी हुआ, आज की मुरली में 5 महावाक्य है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा। चौथा और 5वां? चौथा और 5वां? 5 है। पहला हाँ जी, दूसरा अच्छा जी, तीसरा बहुत अच्छा, और चौथा हम मिलके क्या करेंगे, और 5वां उड़ेंगे। तो आज जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, वो सब बहुत अच्छा। उसने कुछ तो सिखाया, कोई तो जीवन का एक रहस्य समझाया, इस जीवन का कोई एक हिसाब चुकतू हुआ। इसलिए जो भी हुआ अच्छा। शुरुआत आज से और मुरली का अंत अच्छा से है। तो दिन की भी शुरुआत आज से और एंड अच्छा से। तो आज की मुरली क्या क्या बताएं, पहले आप बताएंगे। क्रोध को क्या करना है? गिफ्ट में शिव को क्राउन फ्लावर, अक्क के फूल बहुत पसंद है, तो अर्पण करो तो क्या बनोगे? दर्पण। कैसे अर्पण करोगे? करके दिखाओ। कैसे करेंगे? पर अर्पण करने के बाद उड़ के फिर आ जाता है। और क्या कहा? शुरुआत से चालू करो, बीच में मत घुसो। बर्थडे सेलिब्रेशन। और क्या कहा? ये जयंती कैसी है? 3 शब्द प्रयोग हुए इस जयंती के लिए। विचित्र, वंडरफुल, हीरे तुल्य। और क्या कहा? याद करो। शिव और शालिग्राम। और बाप की जयंती सो बच्चों की जयंती। मतलब पूरी मुरली पढ़ी है आपने।
और हो गए क्या 4 पेजेस? अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए। 24 घंटे के बाद भूलना। वायदा, कौन सा वायदा? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, और तीसरा साथ राज्य करने आएंगे बाप के साथ, ब्रह्मा बाप के साथ। और क्या कहा? समय को शिक्षक नहीं बनाना है। और लेटर क्या लिखेंगे? ओके। और क्या कहा? क्यों? क्यों शब्दों का प्रयोग 2 बार हुआ है, दोनों भी अलग अर्थों में। कहाँ कहाँ? एक तो क्यों की कतार, क्यों की क्यों को खत्म करो, और दूसरा वो एक ही है, वो हो गया। दूसरा प्रत्यक्षता की, गृहस्थ पवित्र गृहस्थ होगा तो आत्माओं की क्यों लगेगी, आत्माएं आकर्षित होगी। जो सुना था केवल वो दिखेगा कि गृहस्थ में रहते हैं, संसार में रहते हैं, परंतु जीवन कैसा है? नितांत पवित्र। और बाहों की माला, और वेस्ट थॉट्स, और ईर्ष्या, और दूसरा वेस्ट थॉट्स, और पूर्वज, पूज्य हो और पूर्वज हो। इसलिए कौन सी आत्माओं को के लिए रहम करेंगे? जो आत्माएं, इंग्लिश शब्द है डिस्टर्ब्ड। कैसी आत्माएं? डिस्टर्ब्ड आत्माएं, दुखी आत्माएं। संसार बड़ा दुखी है। जो इस दुख के चक्र से बाहर है, केवल वही उनके दुख को दूर कर सकता है। जो इम्प्यूरिटी के चक्र से बाहर है, वही प्यूरिटी का संदेश दे सकता है। और बोर्डिंग स्कूल, और जगदम्बा, और क्या? हमारे जागरण से क्या होगा संसार का? जागती ज्योत। और समय पर ज्ञान याद आ जाना। कौन सी मुरली है ये? कौन सी मुरली है ये? ये वाक्य किस मुरली से है? ये स्लोगन इस यज्ञ की सबसे पहली अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 1969 से दिया हुआ ये स्लोगन है। समय पर ज्ञान याद आ जाना, समय पर बाप दादा की शिक्षाएं याद आ जाना, यही क्या है? तीव्र पुरुषार्थ। क्रोध करने के बाद नहीं, समय निकलने के बाद नहीं, उसी समय ज्ञान का याद आ जाना ही तीव्र पुरुषार्थ है। और क्या कहा? पवित्रता का व्रत, और हिम्मत, हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत के लिए और एक शब्द है, एक लाइन और है। यदि एक क्रोध को यदि जीतोगे तो दूसरे विकारों को जीतने की क्या आएगी? हिम्मत। यदि आज एक कमजोरी को जीता तो आज को यदि जीता तो कल को जीतने की हिम्मत आएगी। यदि एक विकार को जीता तो दूसरे विकारों को जीतने की हिम्मत आएगी। कितना सुंदर महावाक्य है। वतन के लिए कौन सा महावाक्य है इस मुरली में? अब ये बताओ। वतन, जिस लाइन में वतन है, बीच वाला सूक्ष्म वतन, कौन सी लाइन है? हाँ,
बच्चे का चित्र, हर बच्चे का चित्र बाप दादा के सामने वतन में इमर्ज है। कितनी अच्छी लाइन है। ये नहीं समझना वो पता नहीं हमको भूला हुआ है तो नहीं है, उसको पता भी है हम यहाँ हैं और इस डिपार्टमेंट में और इस समय मधुबन में आए हैं, मेडिटेशन हॉल में इस समय बैठे हैं, क्या उसको खबर भी है? बाबा ने कहा वहां पर हर एक का चित्र बाप के सामने इमर्ज है। कितनी अच्छी लाइन है और कितनी नई लाइन है। तो मुरली को कैसे देखना है? आश्चर्य से देखना है। ओहो, आहा, ये क्या बोल दिया, ये तुमने क्या कह दिया और क्यों कहा? हमने तो सोचा ही नहीं था और तब बोला था। कितने साल हो गए? 16। तो आज की अव्यक्त मुरली की शुरुआत है आज से। किन बच्चों को देख रहे हैं बाबा? जो बच्चे खुशनुमा हैं और कैसे रहते हैं? खुशी में उड़ते रहते हैं। खुशनुमा, खुशी में उड़ने वाले बच्चे जो सदा खुश रहते हैं। और खुशी मतलब हा 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 करना नहीं है। खुशी चेतना की आंतरिक स्थिति है। जहां पवित्रता है वहीं खुशी है। जहां अपवित्रता का एक संकल्प भी है वहां खुशी गायब। जहां देहधारियों से जरा सा भी लगाव है वहां खुशी गायब। किसी एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, जब तुम बाबा को भोग लगा रहे हो और भोजन के समय, और उस समय तुम्हारी बुद्धि अगर भटक जाती है तो बाबा भोग की थाली वतन से गायब हो जाएगी। एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, चारों ही साइकिल चला रहे, तुम साइकिल क्यों चलाते हो? पहले ने कहा, मेरे पास बोझ है, साइकिल पे मैं रखता हूं। गुरु ने कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारी पीठ बुढ़ापे में भी सीधी रहेगी। दूसरे से पूछा, तुम साइकिल क्यों चलाते हो? उसने कहा, मुझे लंबा जाना पड़ता है, पैदल कैसे जाऊं, इसलिए साइकिल से जाता हूं। गुरु ने कहा, तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे। तीसरे से पूछा, तुम साइकिल क्यों चलाते हो? उसने कहा, प्रकृति, जब मैं साइकिल चलाता हूं प्रकृति का दृश्य दिखाई देता है। गुरु ने कहा, तुम कला में बहुत आगे जाओगे। अगले से पूछा, तुम क्यों चलाते हो? उसने कहा, स्वास्थ्य, हेल्थ अच्छी रहती है। आखिरी पूछा, तुम क्यों चलाते हो? उसने कहा, आनंद के लिए, फॉर द सेक ऑफ जॉय, और कोई कारण नहीं है। गुरु ने कहा, आज से तुम मेरे गुरु, मैं तुम्हारा शिष्य। किस लिए करना है हर चीज? आनंद के लिए, खुशी के लिए। जीवन में प्रतिपल खुशी ही खुशी, हर चीज में खुशी। दुख आ रहा है, वो सब रोल है। सोल अलग, रोल अलग। ये हमारा रोल है। जैसे संसार में एक्टर्स होते हैं ना, वो एक्टिंग करते हैं, अभी रो रहे हैं एकदम, और जैसे उधर से कट हो गया फिर आके बैठ के मेकअप देखते हैं, अच्छा ठीक है ना, और जोक्स भी करते हैं। फिर जाते हैं उधर और फिर फाइटिंग करते हैं। फिर जैसे कट होता है फिर आते हैं और फिर जिसके साथ फाइटिंग करते रहते हैं उसके साथ चाय बैठ के पीते हैं। दैट इज रोल, दिस इज सोल। ये रोल है। ये रोल सोल को प्रभावित ना करे, ये पार्ट है। ये अलग, मैं अलग। यहाँ पे दुख आएगा, सुख आएगा, हिसाब चुकतू होंगे, शरीर की बीमारियां आए, जो भी हो रहा है वो रोल कॉन्शियसनेस है। पर मैं कौन हूं? सोल। रोल सोल को प्रभावित ना करे। डिटैच्ड। तो खुशी, हर चीज कैसे करना है? खुशी खुशी से करना है। दुखी होके नहीं करना है, मर मर के नहीं करना है, आंसू बहा बहा के नहीं करना है।
जबरदस्ती नहीं करना है, फॉर द सेक ऑफ जॉय। तो बाबा किन बच्चों को देख रहे हैं जो खुशनुमा है, और यहाँ किस लिए आए हैं? शिवरात्रि, शिव जयंती। क्यों मनाते हैं संसार में शिवरात्रि? भक्त, 5 कारण है। एक, शिव पार्वती का विवाह। दूसरा, विष, समुद्र मंथन, हलाहल विष, नीलकंठ। सेकंड, थर्ड, जटाओं से गंगा। फोर्थ, वो दिखाया ना ब्रह्मा विष्णु की लड़ाई, कौन बड़ा है। वो एक लिंग प्रकट होता है बहुत बड़ा, वो ऊपर जाता है, वो नीचे जाता है। शास्त्रों में ये सब कहानी है ना, केतकी का फूल उसको धोखा देता है, कुछ गलत बोलता है, फिर ब्रह्मा को लगता है बस वो पहुंच गया। वो सब कहानियां हैं। तो वहाँ लिंग प्रकट होता है, वो एक कारण। और चौथा का 5वां कारण, वो चोर वाला झाड़ पे चढ़ जाता है, बेलपत्र फेंकते जाता है, शिव प्रकट होते हैं, आशुतोष, भोलेनाथ। 5 कारण, 5 कहानियाँ शिवरात्रि से जुड़ी हुई है। तो वो लोग भी व्रत लेते हो और तुम भी व्रत लेते हो, तुम्हारे और उनमें क्या अंतर है? तो 3 बातें मुख्य हर शिवरात्रि की मुरली पर होती है। सबसे पहली बात होती है व्रत की, दूसरी बात होती है जागरण की, और तीसरी होती है बलि की। आज 2 बातें हैं, पर व्रत 2 है। मुरली में एक शब्द आया है, समय की वार्निंग। क्या देते हैं बाबा? वार्निंग। चेतावनी नहीं बोला, वार्निंग को वार्निंग ही रखा। वार्निंग थोड़ा खतरनाक शब्द है। मैं तुमको वार्न करता हूं, मैं समझाता हूं नहीं। ठीक है देख लो, तुमसे होता है तो कर लेना, वो नहीं। अच्छा ये ऑप्शंस है, जितना हो सके करो, वो नहीं। क्या वार्निंग है ये? अगर ये नहीं किया, आउट। तो व्रत, व्रत अर्थात संकल्प, व्रत अर्थात लक्ष्य, एक व्रत अर्थात एक नियम, व्रत अर्थात जिसमें कमिटमेंट हो, व्रत अर्थात विल पावर हो जिसमें, व्रत अर्थात एक दृढ़ता, एक संकल्प। ये व्रत है। अब व्रत एक बार ले लिया तो ले लिया बस, अब पीछे नहीं हटना है, क्योंकि यही मार्ग है। अपवित्रता, विकार कम, मूर्खता ज्यादा है। उसमें समय की बर्बादी है, ऊर्जा का विनाश है। तो पहला व्रत कौन सा है? प्यूरिटी का। क्या क्या कहा? प्यूरिटी के लिए तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या कहा? सहज, इसमें मुश्किल शब्द ना आए, सहज, सहज धारणा हो। और क्या कहा? स्वधर्म। और क्या कहा? 21 जन्म चलेगी ये पवित्रता। तो पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा टॉपिक है, और इस पर रोज रोज चिंतन करते जाना है। कितने पॉइंट्स निकालेंगे पवित्रता के? सोमान 108, और जो यहां चर्चा की है वो उसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है ना? और कुछ बताने हैं तो बोल दो। मैं सोमान की दरिद्रता कैसी? भगवान ने हमें सोमान का सागर बनाया है, तो नित नए सोमान, सोमान लहरों की तरह, माला बोला ना लास्ट, माला बनाओ। एक सोमान, दूसरा सोमान, तीसरा सोमान, चौथा सोमान। एक खत्म नहीं होता तो दूसरा, वो चेन स्मोकर होते ना, वैसे सोमान की चेन, एक खत्म नहीं हुआ तो दूसरा, जो जो दिखाई दे सोमान। इस सृष्टि में जहां देखो
चारों तरफ सोमान बिखरे पड़े हैं। द एग्जिस्टेंस इज रिच विथ सोमान। जो भीतर होगा वो बाहर दिखेगा। भीतर यदि हीनता है, दरिद्रता है और अपवित्रता है और दैन्यता है तो बाहर भी वही दिखेगा। भीतर विकार है तो बाहर भी विकार ही दिखेंगे। तो भीतर क्या भरने हैं? सोमान। उठते ही स्लो मोशन टाइम कहते हैं सुबह को। कौन सा टाइम कहते हैं? स्लो मोशन टाइम। उठ के ही सीधा भागना नहीं है, धीरे 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 उठो, आंखें खुली, कौन सामने है, आराम से बैठो, सोमान में स्थित करो स्वयं को। फिर सब कुछ स्लो मोशन एक्शन, स्लो मोशन टाइम। भागना नहीं है, 4 बज गए, भागो। भाग भाग क्या है? मैं आत्मा हूं, तुम बाप हो, टीचर हो, सदगुरु हो, प्रेम के सागर हो, आनंद के सागर हो, शक्ति के सागर हो। इधर तिलक, इधर वरदानी हाथ, तुम सदा साथ हो। शांति स्थान से शांति आ रही है। हिस्ट्री हॉल में सारे व्यर्थ संकट समा, बाबा के कमरे में बाप समान, और उदासी खत्म हो गई कुटिया में। मैं फरिश्ता हूं। हो गए 4:45। आधे घंटे में सारा खेल खत्म। बहुत हो गया आज का योग, बहुत अच्छा था। एकदम आंसू आ गए बाबा के प्यार में। स्लो मोशन टाइम। सुबह कैसे करना है? एक्शन सारी स्लो मोशन। वो डांस करते हैं ना, एक प्रकार का डांस होता है, उसमें ऐसे ऐसे स्लो स्लो करते हैं, वैसे करना। सुबह सुबह भाग भाग के नहीं करना, धीरे 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 धीरे। अगर दिनचर्या की शुरुआत जल्दबाजी से होगी तो सारे दिनचर्या में जल्दबाजी होगी। जो सुबह होगा 1 घंटे में, वो उसका परिणाम उन 23 घंटों में होगा, पड़ेगा। द फर्स्ट अवर रूल, जो सुबह वो दिन भर, सुबह उठते ही मोबाइल, तो दिन भर वो खींचते रहेगा। तो सबसे पहला व्रत नंबर 1 प्यूरिटी, इस पर काम करना है, रोज काम करना है। तो क्या काम करेंगे इस हफ्ते? प्यूरिटी के 108 नए सोमान निकालेंगे। और अभी जो चर्चा हुई वो सारे सामान उसमें नहीं रहना चाहिए, इनको अलग से रखो, खुद निकालने हैं, खुद। और वो निकलेंगे कब? जब प्रकृति के सानिध्य में जाएंगे, एकांत में, सूक्ष्म निरीक्षण से। सूक्ष्म निरीक्षण, जितना हम सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, नए नए संकल्प, नए नए सोमान, नई नई आइडियाज, नए नए पॉइंट्स बुद्धि को टच करेंगे। और हर नया संकल्प जो बुद्धि को टच कर रहा है, ज्ञान का नया संस्कार बना रहा है, और पुराने एक विकार का नाश हो रहा है। जो मन के कोनों में छिपे हुए अनऑब्जर्व्ड लस्ट, बहुत सूक्ष्म वासनाएं जो छिपी है, वो सारी वासनाएं बाहर, उनकी परतें खुलेगी और ऊपर ऊपर आएगी। जो मन के भीतर और अचेतन में और अवचेतन में जन जन के विकार जो छिपे हुए हैं, जो अंधकार छिपा हुआ है, जो पाप छिपे हुए हैं, जो संस्कार छिपे हुए हैं, वो ऊपर 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 निर्झरा उदीरना, उससे मुक्ति होगी। जो गांठें हैं चेतना में बंधी, वो गांठें खुलेगी धीरे धीरे। हमें ही पता नहीं कितनी गांठें हम में है, इतनी गहराई में है, कितनी घृणा है किसी आत्मा के प्रति, और हमें पता ही नहीं। दिन रात हम एक ही सोमान लेते, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, पर हो सकता है उसी प्रेम स्वरूप के नीचे घृणा छिपी है,
वो पता कैसे चले? जब परतें खुलती जाएगी तब पता चलेगा। तो सबसे पहला व्रत पवित्रता। दूसरी बात है जागरण, स्वयं को जागा हुआ रखना है। स्वयं को कैसे रखना है? जागा हुआ, सोना नहीं है, बेहोश नहीं होना है। मूर्छा सबसे बड़ी बीमारी है। जागृत चेतना जो है उसके द्वारा पाप नहीं हो सकता। पाप और पुण्य, ये पाप ये पुण्य ऐसा कुछ नहीं है, ये चेतना की दिशाएं है। जागृत चेतना जो कुछ करेगी वो पुण्य होगा, और बेहोश चेतना जो कुछ करेगी सब पाप होगा। यही पाप और पुण्य की परिभाषा है। इसलिए कैसे रहना है? जागरण। जो स्वयं जागा है वही दूसरों को जगा सकता है। जो कारागार के भीतर है वो कैसे दूसरों को कारागार से मुक्त कर सकेगा? इसलिए स्वयं को मुक्त करना है। तीसरा क्रोध। इसके बारे में क्या क्या कहा? क्या कहा? क्रोध। क्रोध कब प्रकट होता है? दूसरों के संपर्क में। कब कब क्रोध आता है? जब कोई हमारी बात नहीं मानता, जब कोई हमारी ग्लानि करता है, झूठा आरोप लगाता है, जब कोई झूठ बोलता है। और कब आता है क्रोध? जब कार्य वैसे नहीं होते जैसे हम चाहते हैं। जब क्रोध को हमने स्वीकार करके रखा है कि आवश्यक है, तब क्रोध आता है। और कब आता है? जब वो हमारा संस्कार है। और कब आता है? जब इच्छा पूरी नहीं होती है, जब रिजेक्ट किए जाते हैं। और कब आता है? जब हमारी बातों को कोई क्रिटिसाइज करता है, अपोज करता है, अपमान करता है, निंदा करता है, जब हमें आगे बढ़ने नहीं देते, कोई ईर्ष्या करता है और कटाक्ष करता है और क्रोध आता है। और क्या मुरली में क्या बताया? व्यर्थ संकल्प। और उसमें भी कौन सा एक शब्द? क्यों। क्यों हुआ? क्यों करते हैं? ये ऐसा क्यों करते हैं? ये ऐसा क्यों बोलते हैं? इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्यों जो है वहां से व्यर्थ और वहां से क्रोध। एक बढ़ई कारपेंटर अपनी दुकान बंद कर रहा होता है। उसी समय काला और बड़ा सा नाग विषैला अंदर घुस जाता है। दुकान बंद, वो अंदर काला नाग भूखा भोजन को ढूंढता है, उस कार्यशाला में नहीं मिलता है। और चलते चलते वहाँ एक कुल्हाड़ी रखी होती है, तेज कुल्हाड़ी। उस पर उसका चोट लगती है, थोड़ी खून निकलता है। वो नाग उसको डंक मारता है, पर जब देखता है ये कुछ भी नहीं कर रहा है, और डंक मारता है और डंक मारता है, और फिर सोचता है इसको दबा देता हूं, और उस कुल्हाड़ी के इर्द गिर्द अपने आप को, उस कुल्हाड़ी को जकड़ लेता है। अब कुल्हाड़ी को क्या होगा? वो कारपेंटर सुबह जब दरवाजा खोलता है तो उस विषैले सांप के टुकड़े टुकड़े वहां पड़े हुए। उस सांप को किसने मारा? अब है प्रश्न ये। उसके अपने क्रोध ने और उसके अपने प्रतिशोध की ज्वाला ने। इसलिए जीवन में घटनाएं होती रहेगी, परिस्थितियां आती रहेगी, छोटी छोटी बातें होती रहेगी। इसलिए उनको क्या करना सीखना है? नजरअंदाज, इग्नोर। हर चीज में रिएक्ट करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि 1 घंटे का क्रोध वो 100 दिनों तक उसका प्रभाव चलेगा, या उससे भी ज्यादा। और क्रोध से नुकसान दूसरों को बाद में, सबसे पहले हमको। आग 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 है, आग। क्रोध तो नहीं कहता है, पर इरिटेशन, रोब, गुस्सा और एक घृणा। सेटल्ड एंगर इज कॉल्ड हेट्रेट। वो क्रोध लंबा समय जब रहता है किसी व्यक्ति के लिए तो वो क्या बन जाता है? घृणा।
तिरस्कार, अच्छा नहीं लगता है वो व्यक्ति, फिर उसकी ग्लानि होती है, उसकी हम निंदा करते हैं, और जहाँ एक विकार आ गया वहाँ सब आ जाता है। इसलिए क्रोध से मुक्ति की विधि बताओ, कम से कम 20 पॉइंट। क्या किया जाए? एक, अब वो मत बताना उल्टी गिनती वाला, और पर वो भी काम करता है, उल्टी गिनती, पानी पी लेना, स्थान को छोड़ देना, छोटे से बच्चे को याद करना हंसता हुआ, या फिर श्वास को की तरफ ध्यान देना, आंखें बंद करके ब्रेथ अवेयरनेस, बॉडी स्कैनिंग। और क्या कर सकते हैं? स्वमान को याद करना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, या फिर शांति के सागर को याद करना, शांति धाम को याद करना। ये, और अब भी क्रोध आ रहा है, अब भी, बस अभी कुछ करने ही वाले हैं, मुट्ठी भींच दो। और क्या करेंगे? और क्या करेंगे उस समय? क्या करेंगे तुरंत? अब भी कोई अपमान कर रहा है, एकदम ताजा ताजा अपमान, 3 बिंदी। एक मेथड बताते, इधर एक बैंड रखना है, बैंड हाथ में, दिन में जब भी क्रोध आए उस बैंड को इधर डाल देना, तो उससे पता चलेगा कितनी बार इरिटेशन हुआ। इरिटेशन, किसी को काम दिया और उसने किया ही नहीं, किसी को कहा बराबर 5 बजे आ जाना, हम कॉल किए जा रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ। और क्या करेंगे क्रोध से मुक्ति के लिए? क्रोध को क्या करो? पोस्टपोन। अभी नहीं करता हूं, थोड़ी देर के बाद, इसको देखना तो है पर अभी नहीं, 1 घंटे के बाद देखता हूं क्या करना है इसका, पोस्टपोन। और क्या करेंगे? क्रोध करने से क्या क्या नुकसान होते हैं इसका चिंतन करना है। शाम का योग तो खत्म, अमृत वेले बहुत कुछ करना पड़ेगा, माफी मांगो, ये करो, टाइम जाएगा ना। और संबंध जो बिगड़ गए वो तो क्रैक आ गई, अभी वो नहीं जाएगा, ठीक नहीं होगा वो जीवन भर। और क्या कर सकते हैं? एक तो नुकसान का चिंतन किया, स्थान को चेंज कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, पानी पी लेना, नहाने चले जाना, वॉक के लिए चले जाओ, या कोई मंत्र का जाप कर लो, शांत स्वरूप आत्मा हो, शांत स्वरूप आत्मा हो, शांत स्वरूप आत्मा हो, शांत स्वरूप। हाँ, क्रोध का एक कारण है संग। हम किन आत्माओं के संग रहते हैं, वो उनके वजह से क्रोध आता है। तो इसीलिए क्रोध से मुक्ति का मार्ग है सत्संग। ऐसी आत्माओं के पास जाओ जिन्होंने क्रोध को जीता है, जो शांत स्वरूप है। और उत्तेजना वाला अगर भोजन है तो भी क्रोध आएगा। और परमात्मा को याद करो, बाबा, क्रोध का कुछ करो। और क्रोध से मुक्ति के लिए क्या करेंगे? तो चिंतन करना है उसका। तो दूसरी पॉइंट है मुरली की, क्रोध अमानत, एक बार दे दिया उसको वापस लेना नहीं है। अमानत में क्या होगा? वो ख्यानत, बाबा को ये गिफ्ट दे दो, और एक बार दे दिया उसको वापस नहीं लेना है। उसका चिंतन करना है, उसके ट्रिगर्स ढूंढना है, कब हम इरिटेट होते हैं, क्यों इरिटेट होते हैं। देखना इस ड्रामा में हर एक्टर, ये जो ड्रामा की स्क्रिप्ट है वो लिखी हुई है, हम क्या कर सकते हैं? अभी डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट ही ऐसी लिखी है, उसको डायलॉग्स ही ऐसे दिए हैं रावण को, हम क्या करें? रावण के लक्ष्मण कितना भी डिस्टर्ब हो कि क्या फायदा, रावण के डायलॉग्स ही वो है, उसको वही बोलना है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इसलिए एक्सेप्ट एंड मूव अहेड। इसमें क्या क्रोध और किस में क्या? तो क्रोध की बात आई मुरली में। और क्या कहा मुरली में आगे? लाचार। हाँ, ये एक नया शब्द मुरली में है। क्रोध क्या कर देता है? लाचार बना देता है, परवश बना देता है, काम भी वही करता है, सारे विकार वही करते हैं, गुलाम बना देता है। सिकंदर भारत से वापस जा रहा था तो किसी ने उसको कहा था उधर कि भारत से एक योगी को लेके आना। वो देखता है योगी बैठा है, उनके पास जाता है और खड़े रहता है। योगी आँख खोलता है, वो कहता है मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे देश चलो यूनान,
वहाँ आपका बहुत पूजा सत्कार सब करेंगे। योगी कहता है मुझे कहीं जाने की इच्छा नहीं। वो कहता है क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? अगर तुम नहीं चलोगे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं विश्व विजेता अलक्षेंद्र हूं। वो योगी कहता है तुम्हारी दोनों ही बातें गलत है। पहले तो तुम मेरे टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते क्योंकि मैं देह हूं ही नहीं। मैं अजर अमर आत्मा हूं। और दूसरा तुम विश्व विजेता, तुम तो मेरे दास के भी दास हो। सिकंदर सेज एक्सप्लेन प्लीज। कैसे? वो कहते हैं मैंने क्रोध को जीत लिया है, पर तुम तो क्रोध दास हो उसके, तो तुम मेरे दास के दास हुए ना। तो क्रोध हमें क्या बना देता है? लाचार, दास। हम कुछ सोच ही नहीं सकते। क्रोध आते ही बुद्धि काम करना बंद हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कोई निर्णय नहीं ले पाते क्रोध की अवस्था में। इसलिए गुरुजीएफ था फिलोसोफर, उसके पिता ने शरीर छोड़ते समय उसको कहा था कि जब भी तुम्हें क्रोध आए बेटा, एक पिता अपने मरता हुआ पिता अपने बेटे को बता के जाता है एक जीवन का सूत्र, जब भी तुम्हें क्रोध आए 24 घंटे तक पोस्टपोन कर देना कोई भी बड़ा निर्णय, तुरंत मत लेना, उसके बाद ही करना। तो क्रोध की बात थी। और क्या था मुरली में आगे? समय, शिक्षक, और क्या था? ओके का लेटर, और क्या था? वारिस और माइक, और क्या था? मधुबन वाले और डबल विदेशी। सब लोग किसको कॉपी करते हैं? मधुबन को। और क्या था मुरली में? रिकॉर्ड, दूसरों को क्या करना है? रिगार्ड देना है, रिस्पेक्ट देना है। ये देना ही क्या है? लेना है। इसका क्या करो? रिकॉर्ड रखो। और क्या करो? श्रीमत में क्या मिक्स नहीं करो? मनमत, शूद्र मत, मनमत, श्रीमत, परमत, इसको छांट लेना। यही ब्राह्मण जीवन में सफलता का सूत्र है। और क्या कहा मुरली में? वतन में सभी बच्चे का चित्र क्या है? इमर्ज। और क्या कहा? बाप दादा की आश, सभी क्या है? बाप दादा की आशाओं के दीपक। और सभी कौन है? पूज्य है। और सभी कौन है? पूर्वज है। तो आत्माओं पर रहम करना है, उनका दुख, पर हम उनका दुख तभी दूर कर सकते हैं जब हम उनसे दूर हो, उसी सर्कल में हम ना हो, उनसे हमारी अवस्था ऊंची हो, तभी हम उन आत्माओं की मदद कर सकते हैं जो नीचे गिर गई है। वो परवश है, लाचार है बेचारी, उन पर रहम करना है। और क्या कहा मुरली में? वो प्रत्यक्ष करने की बात है। हर दिल में कौन सा फ्लैग? बाप के प्यार का। और क्या कहा? गीत, हमारा बाबा आ गया। सभी आकर्षित होंगे, क्यों लगेगी, और सब ये गीत गाएंगे। और क्या कहा? के कौन करता है? के कौवा करता है। तो के की भाषा बंद। क्यों 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 क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ये क्यों। जो हुआ वही होना था और वही अच्छा है। अपने अतीत को स्वीकार करना, अतीत को जीवन की पाठशाला बना देना और आगे बढ़ जाना। और क्या कहा? मम्मा के बारे में कहा और सुना और कहा, किया। ऐसे कैसे? क्यों से मुक्त होने वाली आत्माओं को, ऐसे खुश रहने वाली आत्माओं को, पूज्य आत्माओं को, पूर्वज आत्माओं को, ऐसे बाप दादा के आशाओं के दीपक आत्माओं को, ऐसे क्रोध मुक्त आत्माओं को, ऐसे परम पवित्र आत्माओं को, ऐसे कमाल करने वाली आत्माओं को, ऐसे पहले आप करने वाली आत्माओं को, दूसरों को रिगार्ड देने वाली आत्माओं को, रिगार्ड का रिकॉर्ड रखने वाली आत्माओं को, समय पर बाप दादा की शिक्षाओं को याद रखने वाली आत्माओं को, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, ऐसे एक रस आत्माओं को। अनेक रसों में बुद्धि रहेगी तो एक रस कैसे होंगे? ऐसे 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 बाबा की बाहों में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे भाग्यशाली आत्माओं को, ऐसे प्रत्यक्ष बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माओं को, पवित्र प्रवृत्ति में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे किसी को
डिस्टर्ब न करने वाली आत्माओं को और डिस्टर्ब्ड आत्माओं को, पर रहम करने वाली आत्माओं को, ऐसे कंबाइंड स्वरूप वाली आत्माओं को, ये भी पॉइंट है, ऐसे ओके का लेटर लिखने वाली आत्माओं को, ऐसे वारिस और माइक बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे पवित्रता की 108 सोमान, नए सोमान जो क्लास में डिस्कस नहीं हुए, वो अगले हफ्ते निकालने वाली आत्माओं को बाप दादा का। हाँ जी, ऐसे करो। हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, साथ रहेंगे, उड़ेंगे आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।